विक्रम और रेवती को देखा, जो वीरान रेलवे स्टेशन के बाहर एक खूंखार स्टेशन मास्टर के चंगुल में फंस जाते हैं। स्टेशन मास्टर विक्रम को खत्म करने ही वाला होता है कि रेवती अपनी सूझबूझ और दैवीय शक्ति से विक्रम को बचा लेती है और स्टेशन मास्टर को देती है एक दर्दनाक मौत। लेकिन इन सब बातों से विक्रम अब भी अनजान है। क्या आने वाला सच कर देगा उसे हैरान? देखिए आगे। स्टेशन मास्टर की मौत की खबर सुन विक्रम सख्ते में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को दिखी झलकियां अचानक सच में कैसे बदल रही हैं। पूरा सच नहीं, पर कुछ हद तक वैसा ही। रात को स्टेशन मास्टर विक्रम की नजर में उसे मार रहा था और सुबह खबर आई कि वो खुद किसी जानवर का शिकार हो गया। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी कि आखिर एक ही रात में ये सब क्या हो गया। कि तभी रेवती ने उससे कहा, पर कुछ भी हो विक्रम, उससे हमें क्या? हम मुसाफिर हैं यहाँ के लिए, ट्रेन आते ही हम निकल पड़ेंगे। अरे सही कह रही है मैडम। और वैसे भी स्टेशन मास्टर कोई भला आदमी थोड़ी ना था। उसे तो सभी लोग शैतान का पुजारी मानते थे। पर कुछ नहीं, चलो तैयार हो जाओ। रेवती की बात सुन विक्रम थोड़ा शांत हो गया और दोनों प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन का इंतजार करने लगे। और फिर ट्रेन के आते ही अपने घर की ओर निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद वो सामोली की घाटियों में पहुंच गए। ट्रेन सामोली स्टेशन पर रुकी और दोनों ट्रेन से निकल स्टेशन के बाहर आ गए। इससे पहले कि विक्रम रेवती से कुछ कहता, वो स्टेशन से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। रेवती, उधर कहाँ? गांव तो इधर है। मेरा घर तो जंगल में ही है विक्रम। पर जंगल में तो तांत्रिक ओझा सभी रहते हैं। मैं उसी परिवार से हूँ। क्या? हाँ विक्रम, इसीलिए मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का है। अब मैं चलती हूँ। यार, अब ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं गांव में रहता हूँ, जंगल में नहीं। कहना क्या चाहते हो विक्रम? रेवती, हमारे रास्ते अलग हैं, मंजिल नहीं। कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा जंगल में। जंगल में? नहीं नहीं, मैं तालाब के किनारे मिलने आऊंगी। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर को निकल गए और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। विक्रम तालाब के किनारे रेवती का इंतजार कर रहा था, पर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन रेवती उससे मिलने नहीं आई। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। रेवती उससे मिलने क्यों नहीं आई? वो घर तो आ गया, पर पूरी रात बेचैनी में तड़पता रहा। रेवती के बारे में सोचकर अगली सुबह वो फिर से रेवती का इंतजार करने लगा, पर वो नहीं आई। इसलिए विक्रम ने तय किया कि वो खुद सामोली के जंगल के अंदर तांत्रिकों की बस्ती में जाएगा और इस काम के लिए उसने आधी रात को चुना। फिर चंद्रमा के सिर पर आते ही विक्रम निकल पड़ा सामोली की वादियों में बसे जंगल के अंदर अपनी रेवती को ढूंढने। आधी रात में अकेले जंगल में जाना विक्रम के लिए आसान नहीं था। वो निकल तो गया था, पर हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो तो भला हो मौसम का, जो आज बिल्कुल साफ है और चांद की रोशनी में विक्रम को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। नहीं तो जंगल में गूंजती भयानक आवाजें ही काफी थी जंगल में उसकी जान निकालने के लिए। लेकिन ये रेवती के लिए विक्रम का प्यार ही था कि वो इतनी हिम्मत कर पा रहा था। काफी देर जंगल में चलने के बाद विक्रम उस बस्ती के काफी करीब पहुंच गया और देखा कि वहां काफी हलचल थी। पर विक्रम ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हलचल किसी खुशी की है या किसी मातम की, क्योंकि वहां मौजूद लोगों में कुछ खुश थे तो कुछ